हेलो रिस्पेक्टेड टीचर्स, डियर एस्पिरेंट्स, डियर व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का दी मास्टर्स जर्नी में। और मैं शशांक तिवारी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूं कि दिलों की धड़कनें आपकी जो है बराबर बढ़ रही हैं और सिलेबस को लेकर बहुत सारी एंजाइटी जो है मैं आपके अंदर महसूस कर सकता हूं। जो आप सभी का जो प्यार मेरे पास में आ रहा है बराबर कंटिन्यू, जो मैसेजेस वगैरह आ रहे हैं और जिस तरीके से आप लोगों ने चैनल को सपोर्ट किया है, मैं सच में आप सभी का बहुत आभारी हूं। तो फिर बता रहा हूं, ज्यादा फालतू बात करने में विश्वास रखता नहीं हूं, लेकिन आई पर्सनली बिलीव कि एक एग्जाम के दरमियान थोड़ी बहुत बातचीत होना जरूरी है, चाहे वो दो एस्पिरेंट्स के बीच में ही क्यों ना हो या फिर एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में ही क्यों ना हो। आई अंडरस्टैंड कि आप सभी यहाँ पर इस चैनल पर किसी न किसी प्रकार का कोई कंटेंट देखने के लिए आए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। एंड ट्रस्ट मी, इस वीडियो के एंड के बाद में आप सभी को काफी कुछ ऐसा फील होगा कि हाँ यार, अगर वीडियो अगर ऐसे आ रहे हैं जो लेक्चर नहीं है जिसमें, तो वो भी हमारे लिए हेल्पफुल होंगे। यहां पर हम थोड़ी सी बात करने वाले हैं जो ऑन डिमांड कल मैंने वीडियो बनाया था, उसके बाद में एक काफी जो माहौल बना हुआ है वो सबसे ज्यादा है इसके लिए, ठीक है, द इंग्लिश टीचर बाय आर के नारायण। ठीक है, घबराने की बात नहीं। पहले तो बेसिकली हमने मेंशन कर दिया है 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये रहा समाधान स्पेशल टॉक्स। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें आपको बुक्स वगैरह दिख रही हैं ये मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं। ठीक है, और मेरा पढ़ाई करने का और पढ़ाने का पैटर्न बहुत अलग होता है। जैसे कि मेरे अपने मेंस के बारे में अगर थोड़ा सा बात करूं तो थोड़े से अपने पुराण में आपको दिखा देता हूं। ये सारे वो नॉवेल्स वगैरह हैं जो मैंने अपनी जर्नी के दौरान यूज करे थे यार। ठीक है, आर के नारायण का द गाइड है, इसके अलावा प्राइड एंड प्रेजुडाइज है, अ टेल ऑफ टू सिटीज, बहुत सारी चीजें हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इवन हम लोग पर्सनली सिनोनिम्स एंटोनिम्स के लिए भी हम लोग एक बुक लेके आए थे। ये केवल सिनोनिम्स एंटोनिम्स की बुक है। तो पढ़ाई कैसे होती है, एक रियल एस्पिरेंट कैसे प्रिपरेशन करता है, और ये बताने का आपको मोटिव क्या है, इन सब पे बात करेंगे आज। ठीक है, क्यों कहीं ना कहीं आपके एग्जाम से संबंधित है इसलिए। ठीक है, और ये वो सारी किताबें जो मैं आज आप सभी के लिए लेकर आया हूं, ये आपकी किताबें हैं। वन बाय वन करके हम लोग सबको दिखाएंगे, क्योंकि मैं लिटरली बता रहा हूं, मुझे बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं, सर आप सबसे पहले 15, 16, 17, 18, 19, 20 यूनिट को करा दीजिए। तो क्या कहता है कॉन्सेप्ट, उस पर हम थोड़ा सा बात करेंगे यार। तो सबसे पहले तो एक चीज जो आप सभी के अंदर एक एंजाइटी है कि इन यूनिटी को लेके, क्योंकि शायद आपने पहले इनको भी पढ़ा नहीं है या फिर मेंस के एग्जाम में ये जो है अब पहली बार दी गई है। हाँ बिल्कुल, तो अब जो है सवाल है कि क्या किया जाए। देखो, नॉवेल हुआ या पोइट्री हुई, अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट रहता है। जैसे फ्रांसिस बेकन का जो ऐसे है, इनको प्रिपेयर करने में भी टाइम लगेगा। थोड़ा सा मैं सिलेबस ले लूं। ठीक है, सिलेबस में हमेशा अपने साथ रखता हूं। लगभग मैंने 3 से 4 कॉपी अपने टाइम पीरियड पर निकाल के रखी थी, एक मेरे अपने स्टडी रूम में जो हमेशा मेरे साथ वहां रहती थी, इसके अलावा मेरे बैग में जहां भी मैं चलता फिरता रहता था, सारी चीजें। बात करते हैं आपकी पोइट्री की। तो पहली चीज तो कि मैं कभी आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप किसी पर्टिकुलर एक चैनल पर स्थायी होकर वेट करें कि नहीं ये सर आएंगे तब पढ़ेंगे। एग्जाम आपका है, जहां से भी बेस्ट कंटेंट जिस किसी भी टीचर का आपको लगता है वहां पर उनका वीडियो देखिए। हम भी जब हमारी प्रिपरेशन करते तो हम लोग, मैं तो खैर देखो पूरे नॉवेल्स पढ़ने में विश्वास रखता हूं, इसलिए क्योंकि जब सीधी बात है, जब बात नौकरी की है, लाइफ सेट करने की होती है, तो फिर हमें उतना ही पढ़ना पड़ता है नेक्स्ट लेवल पर। हम सोचें छोटी मोटी चीजें पढ़ के अगर हम लोग किसी की नॉर्मल होता ना कि कंटेंट करके एग्जाम क्रैक हो जाता है, ऐसा होता नहीं है। और हर किसी को पढ़ने का तरीका भी अलग रहता है। आप सोचो पोइट्री को हम लोग नॉवेल्स प्रोज के अकॉर्डिंग पढ़ें तो वो भी सही नहीं है, या प्रोज को पोइट्री की तरह पढ़ लें तो वो भी सही नहीं है। तो जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि पढ़ना कैसे है, तो हम कहीं ना कहीं ये चीजें बीट कर जाएंगे यार, तो नुकसान बहुत हो जाएगा। थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि किसमें कितना टाइम लगेगा। और मैं जो है, जैसा कि अभी मुझे अब कहा गया कि सर आप एनसीईआरटी कवर करा रही हो, तो हम कर ही लेंगे, लेकिन बड़ी विनम्रता से कहता हूं उसको हल्के मत लीजिए। ग्रेड 1 के मेंस में क्या हुआ था, हम लोगों ने सारा पूरा फोकस कहां करा, उधर, लेकिन अंततः हुआ क्या, एनसीईआरटी में डाल दिया। मैंने तो सीरियसली कह रहा हूं, मैंने एनसीईआरटी, एक हमारे साथ में मेरे परम मित्र हैं शिवम, जो भी ऑलरेडी वहां पे जॉब में लगे हुए हैं, तो हमने पूरे एनसीईआरटी को भी उधेड़ा, लिटरेचर को भी उधेड़ा, ग्रामर को भी। हम लोग रात को 1:30 बजे कॉन्वर्सेशन करते थे एक ही क्वेश्चंस के ऊपर। तो आपकी जर्नी जो है कैसी होनी चाहिए, यादगार बनाना है आपको। देखो, क्योंकि फिर 20 मार्च के बाद शायद आपको फिर इस पे इतना ध्यान देंगे नहीं, लेकिन एक सही पाथ पे सही तरीके से चलेंगे तो मजा आएगा। तो देखो, पोइट्री का जो सेक्शन है, जॉन कीट्स की ओड टू ऑटम, टूरुदत्त की अवर कैजुअल ट्री, विलियम बटलर की अ प्रेयर फॉर माय डॉटर, सरोजिनी नायडू जी की इंडियन वीवर्स, एंड गुरु नानक जी की द स्काई इज योर प्लेटर। तो फिर बता रहा हूं एक तरीका, जब तक मैं आपके लिए कंटेंट तैयार कर रहा हूं, क्योंकि मैं इनको पढ़ूंगा, सीरियसली कह रहा हूं, जैसे कि ये मैंने आपको दिखाया नॉवेल्स वगैरह, ये एक एक नॉवल में पढ़ूंगा, उसके बाद में किसी कंक्लूजन पहुंचकर पीडीएफ तैयार करूंगा।
लेकिन मेरा पूरा टारगेट रहेगा कि मैं आपको कम से कम 20 से 22, 23, 24 तक आपकी सारी पीडीएफ जो यूनिट है इनके ऊपर कंटेंट तैयार करके दे दूंगा। और रेगुलर जो कंटेंट है वो तो आपको मिलते ही रहेंगे। सो सबसे पहले मैं अब जो नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूं उसके ऊपर, यानी कि एनसीईआरटी तो चलती रहेगा साथ में, लेकिन मैं उठाने वाला हूं द रूम ऑन द रूफ बाय रस्किन बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद में आर के नारायण जो है बहुत ऑन डिमांड है, तो थोड़ा सा यार उसको होल्ड पे रखना, क्योंकि वो पूरा नॉवल बहुत बड़ा है, लगभग 290 पेजेस है उसमें। पढ़ने के बाद में कंक्लूजन पहुंचेंगे, प्रॉपर एक नोट्स बनाऊंगा उसके बाद में। बाकी जो 17-18 यूनिट है, ज़्यादा टाइम नहीं लगी, हार्डली मुश्किल से आपका सिल्वर बॉक्स मर्चेंट डॉले वो, ठीक है भैया, डले हुए, ठीक है, डले हुए 9 दिन में हम उड़ा देंगे फिक्शन और प्रोज, इसका फिक्शन और ड्रामा, सॉरी। इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश हार्डली 2 दिन का काम है, पढ़ रखा है मेरा, ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। लिटरली यूनिट 20 जो है मैक्सिमम 2 दिन बता रहा हूँ मैं आपको इसके लिए। आर के नारायण जो है मेरा मैक्सिमम 4 दिन खा जाएगा यार। रस्किन बॉन्ड 2 दिन में उड़ा देंगे। रविन्द्रनाथ जी काबुल, वही 1 दिन का टास्क है, काबुली वाला। इसके अलावा विलियम शेक्सपियर द मर्चेंट ऑफ द नेवर, वेनिस, ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं एनालिसिस करूं अपने हिसाब से, तो मुझे कितना टाइम लगेगा इसको कवर कराने में, लगभग 20 से 22 दिन, जिसमें मैं आपकी पूरी सारी यूनिट की पीडीएफ नेक्स्ट लेवल पर तैयार करूंगा। मैं पूरा प्रयास ये करूंगा कि उससे बाहर क्वेश्चन जाए नहीं, क्योंकि देखो अगर बात अगर ऐसी है कि क्वेश्चन कैसे पूछना, तो सामने वाला हमसे कहीं पर भी क्वेश्चन पूछ, अभी इतना बड़ा नॉवेल है देखिए आप, ठीक है। किसी ने अगर मान लो बात अगर आ गई, इस लाइन को किसने क्रिटिसाइज किया है, इसके अलावा ये लाइन किसने किससे कही है, हमें पूरा पढ़ने का, कितने चैप्टर्स होते हैं, कहां से क्या कहानी है, तो थोड़ा पढ़ के उस पर एक कंक्लूजन पहुंचूंगा, ताकि आपको भी महसूस हो कि हाँ यार सर, आपने जो पीडीएफ हमारे लिए तैयार करके दी है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं वर्थ इट है यार, अदरवाइज कोई मतलब नहीं, मजा नहीं आएगा। इसके अलावा और क्या था, बाकी नरेन की ये जो है बुक्स वगैरह ये मार्केट में मिली बहुत। इसके अलावा तो ओरिजिनल तो वो मिल ही नहीं रहा है कंटेंट, लेकिन द इंग्लिश टीचर का मिल गया। इसके अलावा मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है वो मैं लेके आया था आपके लिए। इसके अलावा इंडियन राइटिंग ऑफ इंग्लिश, ये खाली एक सोर्स के लिए लिया है, अदरवाइज मेरे पास प्रिपेयर किए ग्रेड 1 के बहुत तगड़े नोट्स हैं इसके, ठीक है। उसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और कर देंगे। सिल्वर बॉक्स है, हालांकि ये एमपी बोर्ड में था ऑलरेडी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा एक बार लेके चलते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है। रस्किन बॉन्ड का रूम ऑन द रूफ इंग्लिश में मिला नहीं, हिंदी में मिल गया है, लेकिन मैं इंग्लिश में तो निकाल दूंगा नेट पे, कोई इशू नहीं है इसका। इसके अलावा द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ठीक है, ये भी मिल गया था, तो नरेन का ही मिला है ये भी। द इंग्लिश टीचर में ऑलरेडी दूसरा भी लेके आ गया हूँ, नरेन की मैंने देखा शायद कुछ अलग हो। इसके अलावा मिसिस, ये वर्जियाना वुल्फ का है, मिसिस डेलोवे, ये देख सकते हैं आप लोग। सबसे बड़ा परेशान करने वाला भाई साहब ये डेविड कॉपरफील्ड, ठीक है। तो ये क्या है ना, बहुत, अब देखिए आप, तो कहीं ना कहीं मैं इसको पूरा पढ़ूंगा पहले, उसके बाद एक कंक्लूजन पहुंचूंगा, थोड़ा थोड़ा जितना भी टाइम निकाल सकता हूं। आई अंडरस्टैंड कि इसमें बहुत टाइम लगता है, लेकिन मैं पूरा प्रयास करता हूं। मैं लिटरली बता रहा हूं, मैं आपको जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप भी जानते हैं कि जो भी एग्जामिनर होगा उसको भी पूरा नॉवेल नहीं पता होगा, और अगर पता होगा तो सही में बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको यह पता होगा कि इस नॉवल को पढ़ने के बाद में कितने इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये 2 चीजें मैंने आपके साथ में अभी डिस्कस करी है, कि एक तो मेरी प्रिपरेशन कैसी थी, इसके अलावा आप जो है अपने अंदर जो एंजाइटी चल रही है उसको थोड़ा सा थमने का मौका दीजिए, ठीक है। एंजाइटी होने से कुछ बेचैनी जो होती है कोई मतलब नहीं है। जो मैंने एक रोड मैप वाला वीडियो बना रखा है उसको थोड़ा सा देखिए, पर्टिकुलर किसी सेक्शन को टाइम देंगे तो करते रहना। फुल्ली अगर इस पर डिपेंडेंट होगा कि नहीं यही करना है, 15 से 20 यूनिट करना है, तो बात अलग है। तो उसके लिए एक समाधान और है, हम क्या करेंगे, आप जो जिसको भी जहां से लगता है, जैसा कि आप कर ही रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा एडिशनल पॉइंट बता दूं, आप लोग विकिपीडिया पे जाइए, ठीक है, वो आपकी हेल्प करेगा, उसको पढ़िए, समझने का प्रयास, जब तक कुछ नहीं मिल रहा है तब तक करिए, अदरवाइज मैं तो आपके लिए बेस्ट कंटेंट लेकर ही आऊंगा, महादेव की कृपा से, चिंता ना करें, ठीक है। और हवाबाजी में करता नहीं हूं, लेकिन बस कह दिया बेस्ट आएगा मतलब बेस्ट आएगा, ठीक है। तो तब तक आप लोग विकिपीडिया से पढ़ते रहिए। इसके अलावा रेगुलर जो है इनके भी यहाँ पर एमसीक्यू जरूर लगाते रहिए, जहां कहीं से भी आपको यूट्यूबर्स जो दूसरे टीचर्स वगैरह पढ़ा रहे हैं उनसे आप उनका वीडियो देखिए, वो जो क्वेश्चंस लगवा रहे हैं वो करें, वरना मैं तो प्रीमियम क्वेश्चंस आपके लिए लेकर ही आऊंगा। और हम लोग बहुत कुछ तैयारियां करेंगे यार। लेकिन मुझे लगा कि आज थोड़ा सा आपसे ये बात करना चाहिए मुझे, कि एक तो आप अपने अंदर की एंजाइटी को थोड़ा सा थामिए, थमने का मौका दीजिए, ज्यादा घबराइए नहीं। मैं ले आया हूं सारी किताबें, मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया है और वादा किया है कि हम सब मिलकर जीतेंगे, तो मैं आपके लिए वर्क करूंगा। इवन मेरी आवाज भी बदल गई है, एंड कल से थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है मेरी, और फीवर भी बहुत तगड़ा आ रहा है मुझे, लेकिन फिर भी इसलिए आई एम हियर, ठीक है, आप सभी के लिए है, और ये मेरी ड्यूटी है। इसको मैं कभी भाई आप पे ये नहीं कहूंगा कि यार मैं थोप रहा हूं या फिर कुछ भी, आंखें भी मेरी ये भी बहुत गड़बड़ है, ठीक है, लेकिन हम लोग करेंगे यार, ठीक है, हम करेंगे। और मैं क्या है ना, मैं उस चीज का दर्द समझता हूं,
एक एस्पिरेंट का जो दर्द होता है ना, कि हार का दर्द बहुत बुरा होता है यार, लेकिन हम जल्दबाजी में कुछ डिसीजन नहीं ले सकते यार। रियल मायने में मैं ना जो आपको प्रिपेयर करा रहा हूं, जो प्रिपरेशन करा रहा हूं, वो मैं अपने आप को आपकी जगह रख के देख रहा हूं, इसलिए इससे बड़ी बात नहीं कहूंगा। तो आप बिल्कुल घबराइए नहीं और ज्यादा नर्वस मत होइए, हम सब कर लेंगे। कर लेंगे मतलब कर लेंगे। हमारे पास ग्रामर का भी सेक्शन है, उसके सारे टॉपिक कवर करते रहिए, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चंस आएंगे। इसके अलावा जैसे कि वो फ्रांसिस बेकन का ऐसे ऑफ स्टडीज क्लास 12th की एमपी बोर्ड में मिल जाएगा, बहुत आसान है वो, सीरियसली कह रहा हूं। बस इतना जरूर करना कि उसको लाइन बाय लाइन पढ़ के रखना कि स्टडी कितने तरीके से होती बताया है, कंपैरिजन किया गया है फॉर ऑर्नामेंट वगैरह, ये सारी चीजें मैं सब पे वीडियो बनाऊंगा, जितना हो सकता है सब पे वीडियो बनाएंगे। समय आने पर लाइव क्लास भी ली जाएगी आपकी। इसके अलावा हम लोग, मैं लाइव मॉक टेस्ट भी लेके आऊंगा, आप देखना कि आपने कितनी प्रिपरेशन करी है। मैंने जो रोड मैप आपके लिए बनाया है 5 तारीख तक हमको करेंगे, और फिर दोहरा रहा हूं कि आप लोग है ना, अभी जल्दबाजी मत करना मॉक टेस्ट देने में। और मॉक टेस्ट भी कैसे लगाने, जब तक सिलेबस पूरा ना हो जाए, वरना फालतू में डीमोटिवेट होंगे। क्योंकि हकीकत है कि मेरे मॉक टेस्ट बनाने का प्लान अलग रहता है थोड़ा सा, ठीक है। मतलब समय आने पे उस मॉक टेस्ट के माध्यम से मैं आपको थोड़ा सा डराऊंगा भी, जिससे आपको एनालाइज होगा कि हाँ भैया मेरी प्रिपरेशन कैसी है, और एक रियल मायने में एग्जाम का पेपर कैसा आएगा और कैसा आ सकता है, उसको लेकर भी मैं आपके मॉक टेस्ट प्रिपेयर करूंगा। मैं खुद इन्वॉल्व हूं, एंड ट्रस्ट मी, विश्वास कीजिए, जितना आप प्यार जता रहे हैं और जितना भरोसा आपने किया है, हम सब मिलकर जीतेंगे यार, ठीक है। ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन कंक्लूड करता हूं आपकी बातों को कि सारे नॉवेल्स आपके आ चुके हैं। मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पीरियड ओरिजिनल नॉवेल्स ही लेके आया था, और साथ में जब तक कंटेंट नहीं मिल पा रहा है तो आप विकिपीडिया का सहारा लीजिए, गूगल पर से कंटेंट लीजिए, वहां से पढ़ना शुरू करें जितना भी आप अपने पर्सनल, अगर लगता है कि हाँ नोट्स बनाना है। अदरवाइज मैं डेली बेसिस पे काम कर रहा हूं आपके लिए, हमारी पूरी टीम लगी हुई है इसके लिए। नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग अगले मैक्सिमम 2 से 3 दिन के अंदर, हम लोग रस्किन बॉन्ड कवर कर लेंगे, फिर हम लोग उस पर उड़ाएंगे एक नेक्स्ट जो रहेगा आर के नारायण का इंग्लिश टेस्ट। थोड़ा सा ऑन डिमांड है तो मैं थोड़ा सा इसको होल्ड पे रखूंगा, लेकिन करा दूंगा 10 से 15 दिन के अंदर, वो भी करा दूंगा। एजी गार्डन विलियम हेनरी, ठीक है, वो काफी इजी यार। बाकी पोइट्री तो आप देखो, बहुत सारे मैंने देखा है यूट्यूब के ऊपर, बहुत सारे लोगों ने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा है पोइट्री को, काफी इजी है, कोई टफ नहीं है, लेकिन मैं तो अपने स्तर पे कराऊंगा ही, ठीक है, करा दूंगा, चिंता नहीं करें। बस थोड़ा सा आपको, बस यहाँ पर मैं काम डाउन करने का प्रयास करने के उद्देश्य से मैंने वीडियो बनाया था, और चूंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अब आज रात को इसके बाद में कोई वीडियो नहीं आएगा। कल मॉर्निंग का प्लान किया है, कल मॉर्निंग में और कल इवनिंग में भी दोबारा वीडियो आएगा, ठीक है। लगे हुए हैं, और थोड़ा सा मैं आज रेस्ट करने की सोच रहा हूं, तो उम्मीद है कि आप सभी मुझे अनुमति देंगे। तो बस यही सब मुझे बातें आपसे कहनी थी, और अपनी बात मैंने उम्मीद करता हूं आप अभी तक अच्छे से पहुंचाई होंगी। और तब तक आप पढ़ते रहिए अच्छे से, घबराइए नहीं, हम सभी आपके साथ हैं, और बहुत जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। टिल देन स्टे सेफ, कीप इन टच। थैंक यू वेरी मच।